हेलो फ्रेंड। कैनरा बैंक ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 4 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 31,002 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 28,807 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 30,311 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 8% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 37,353 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 34,025 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 36,114 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब एनआईआई देख लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो मार्च क्वार्टर में एनआईआई रहा है 9,442 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,580 करोड़ का एनआईआई रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 9,149 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो जी बिजनेस का अनुमान था मार्केट में वो लगभग 9,267 करोड़ का था। तो उससे बेटर एनआईआई देखने को मिला है। हालांकि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस स्लाइडली कमजोरी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देख लेते हैं बैंक के। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 29,069 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 26,638 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 28,277 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्लाइडली बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे। लेकिन हमने देखा कि जो इंटरेस्ट इनकम था उसमें भी ऑलमोस्ट 8 से 10% का इंक्रीज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला था। और उसी के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब प्रोविजन देख लेते हैं। तो प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में 1,832 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2,482 करोड़ के आसपास प्रोविजन रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2,398 करोड़ का प्रोविजन रहा था। यहाँ पर एक्चुअली देखेंगे तो प्रोविजन में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है बैंक के लिए। अब आगे बढ़ते और नेट प्रॉफिट देख लेते। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 5,002 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3,757 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,104 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे तो अच्छा खासा 33% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 22% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान था वो लगभग 4,572 करोड़ का था। तो उससे बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 5 रुपीज 52 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 20 रुपीज 71 पैसे का रहा था। और दिसंबर में 4 रुपीज 52 पैसे का ईपीएस रहा था। अब कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देख लेते हैं। तो पहले ग्रॉस एनपीए देखेंगे। तो ग्रॉस एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 2.94%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 4.23% रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 3.34% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.70%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.27% रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 0.89% रहा था। यहाँ पर अगर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी फॉल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन बैंक के लिए है। ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट में अच्छे खासे इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि स्लाइडली कमजोरी एनआईआई में देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एनआईआई और इंटरेस्ट इनकम में स्लाइडली बढ़त देखने को मिली है। वही नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रही है। और उसी के साथ जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है उसमें भी कमी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। तो रिजल्ट ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।